Hello guys, Sri Shivaya Namastobhyam. So today I want to make a video for vocabulary session, and you know guys, for vocabulary this is important in every examinations. And so now here the first vocabulary is anomaly. Anomaly का मतलब क्या होता है? Anomaly मतलब होता है डिफरेंट और स्ट्रेंज होना, और स्ट्रेंज होता है पेक्यूलियर, इसेंट्रिक है, बिज़ारी है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस तरीके से अलग है, क्विर्की, ऑड, वियर्ड, बिम्सिकल, कैप्रिसियस, मर्क्यूरियल, वोलेटाइल, इम्पल्सिव, आउटलैंडर, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है कि किसी को मनाना, फ्लैटरिंग करना और चापलूसी करना मतलब। ठीक है, एल्जिक मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग सैडनेस और सॉरो मतलब क्या होता है? दुख, मॉर्नफुल, मेलनकोलिक, क्रस्ट, फॉलन और डाउनकास्ट। ठीक है, इस तरीके से ग्लूमी है, डोलफुल है, डोलोरस है, ये होते हैं सैडनेस के। लेचिसमोज है, लग्यूब्रियस है, और सोरोफुल, ग्रीवियस, लेमेंटिंग, सैड, डिसअपॉइंटिंग हो गया, और डेस्पोडेंट है, डिजेक्टेड है, फीलिंग ब्लू मतलब फीलिंग सैड, और ड्रॉ आ लॉन्ग फेस, इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट ये द सेकेंड नेक्स्ट वर्ड इज़ डेनिग्रेट। डेनिग्रेट क्या होता है? टू से बैड थिंग्स, और ये है एक इनकोमियम। इनकोमियम होता है टू प्रेज समवन फॉर समथिंग। ठीक है, ये नेक्स्ट है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, इम्पल्सिव का इम्पल्सिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रूल करना किसी के ऊपर। ठीक है, मतलब बड़े बड़े आदमी जो छोटे लोगों के ऊपर रूल करते हैं उसी को अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब होता है रूल बाई पावरफुल पर्सन, जहाँ पे रूल करते हैं उन्हें कहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रूल करती है जनता के ऊपर। डेमोगेज मतलब नेगेटिव वर्ड, झूठे वादे को बोला जाता है। हैंड बैक मतलब होता है रिटर्न। हैंड डाउन को बोलते हैं पास टू नेक्स्ट जनरेशन, कोई चीज़ जैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में पास होना, उसी को कहते हैं डेमो, उसी को हम लोग ये कहते हैं हैंड डाउन करना। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड इन। हैंड इन मतलब होता है सबमिट करना। ठीक है, और नेक्स्ट है हैंड ऑन। हैंड ऑन मतलब पास टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, प्राइमा फेक, फिर आता है प्रेमा फेकाई। प्रेमा फेकाई मतलब क्या होता है? प्रेमा फेकाई होता है, क्या होता है प्रेमा फेकाई मतलब एट द फर्स्ट ग्लैंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब क्या होता है? टाई द नॉट मतलब टू गेट मैरिड करना। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट, को भी मैरिड करना बोलते हैं। जैसे आपके सब एग्जाम में कभी वर्ड आया हिस्ट, तो आप लोग समझ जाना कि उसका मतलब शादी करने से ही है, मैरिड को। ठीक है, अ मैच मेड इन हेवन, इसे बोलते हैं परफेक्ट एंड रोमांटिक पेयरिंग को बोलते हैं। ठीक है, और कैनिवल और कंज्यूगेटेड कंज्यूगल इसे बोलते हैं रिलेटेड टू मैरिड से ही है। और नेप्टिकल भी इसी से होता है। न्यूपिटियल बोलते हैं इसको। कोप के साथ हमेशा विथ आता है। ठीक है, कोप के साथ अब कभी भी नहीं आता है, ये याद रखना। कैविट मतलब केयर को होता है। रेड के साथ ऑफ आता है। एवर मतलब होता है टू डिक्लेयर फैमिली, और ट्रस्ट एसर्ट डिक्लेयर करना, अफर्म करना, और प्रोफेस करना, प्रोग्राम के लिए होता है, कंडक्ट करना होता है। ठीक है, स्कोर मतलब होता है प्रॉब्लम होता है। डाइवर्स के साथ फ्रॉम आता है। और हैकनेड मतलब होता है ओवर यूज, डल, प्रो, पेरेस्टेन होता है कॉमन प्लेस को बोला जाता है। उसके बाद आता है प्रोसेक होता है, लैकलस्टर होता है, स्टेलफुल वासी होता है, इंस्पेट को बोला जाता है, ब्लेंड मतलब होता है फीका, और टैपेट होता है ल्यूकवार्म, लैकिंग एनर्जी। एप्लम को बोलते हैं हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, होना किसी चीज़ के लिए। सेरेनिटी, ट्रांसक्विलिटी, कॉन्फिडेंस को बोला जाता है। पैसिव जो होता है, जैसे पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो मॉडल फॉर्म आती है प्लस बी प्लस आपकी थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। उसके बाद और अगर मस्ट और कुड भी आता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बीइंग नर्वस मतलब क्या होता है? सीक इन वंस शूज होता है। बटरफ्लाई इन द स्टमक मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तो कहते हैं ना पेट अजीब सा लगने लगता है, तो उस तरीके से उसी चीज़ को उस तरीके से ले गया। ठीक है, परनीशियस मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है, मेलाइनेंट है, डेडली है। स्ट्रेट फ्रॉम द, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब क्या है? लर्न फ्रॉम रिलायबल क्या है? क्रेडिबल सोर्स से सुनी है आपने, रिलायबल सोर्स से कोई चीज़ आपने मतलब हॉर्स के माउथ से सुनी, इसका मतलब है कि आपने उसे रिलायबल सोर्स से सुनी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? अ लिटिल वर्ड, इसे मतलब क्या बोलते हैं? हर्ड इनडायरेक्टली किसी चीज़ को सुनना उसे बोलते हैं। ठीक है, और अब आता है हर्ड, क्या है? हर्ड इट बाई ग्रैब बाइंड को बोलते हैं। लर्न फ्रॉम गॉसिपिंग। इस तरीके से ये वर्ड हम लोगों ने आज पढ़े। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वर्ड सीखे हैं इंग्लिश के वोकेबलरी के। और गाइज यू नो दैट कि इंग्लिश वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, एंड टुडेज आई नो दिस इज शॉर्ट वीडियो एंड आई हैव टू मेक अ very long video also. You have to be coming on the channel and getting to the complete knowledge in different kinds of competition exam, and this is very important to all of you to be work on yourself at the daily basis. If you stop yourself, so you never be succeed in life. So if you want to be succeed in the life, so you have to be work on yourself regularly. This is the very important. So being consistent with your work and do it always. And I hope guys you enjoy this session, so please like, subscribe and share. So this is amazing session and I enjoy a lot, so comment on this channel if you enjoy this. And thank you guys, bye bye, Shri Shivaya Namastobhyam.